तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इस वजह से मैं बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मैंने एक पिछली पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि एंड गेम मांझे का मैं एंड करूँगा। असल में दोस्तों वक्त नहीं मिल पा रहा, इस वक्त इतना ज़्यादा वर्कलोड है मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपसे। अभी बहुत सारे लोगों के कुरियर हैं जो कि डिस्पैच होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुरियर अभी डिस्पैच नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैक नहीं हो पा रहे हैं, उतना थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। क्योंकि काम लेट हो सकता है मेरे तरफ से, लेकिन काम खराब नहीं हो सकता। तो इस वजह से एक एक कस्टमर को बहुत देखभाल के सोच समझ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो देना पड़ता है। उसके बाद भी देखिए 100-200 में से तो एक आध ऐसे लोग होते हैं या तो उनको चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि उनके मतलब गलत नहीं पहुंचती है, तो नहीं कहूँगा गलत पहुंच जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद समझने में कुछ फेयर हो जाता है। जैसे कहते नहीं कि जिस मर्ज की दवा दे रहे हैं शायद उस मर्ज की दवा नहीं पहुंची, थोड़ा बहुत 19-20 कभी कभी हो जाता है, वो तो डॉक्टर से भी हो जाता है। तो यही चीज़ें कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसीलिए लेट होते हैं मेरे कुरियर के। मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों को एक एक मांझा एक एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता हूँ। शॉप पे कुछ हमारे कस्टमर भी आ गए हैं, तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि जब मैं वीडियो बनाना बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ कस्टमर आते हैं। जब कस्टमर आते हैं देखिए उनको वक्त देना पहले ज़रूरी है। अभी बहुत सारे कुरियर निकल रहे, शॉप पे जगह नहीं है, पूरा माल बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। शॉप के बाहर कार्टन आ गए हमारे मांझों के, अभी उनको भी अंदर लाना हो। बारिश का समय है, बारिश मतलब मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारे कुरियर जा रहे हैं उनको दिखाते हैं। उसके बाद जो मांझे आए हैं उन मांझों को भी मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे बल्क में मांझा आया है और 9 कोड है, 8400 है, 123 है, C28 है, सारे आर्टिकल आए हैं। बहुत सारे मांझा मेकर हो गए, जैसे कि मैं मांझा मेकर के नाम बताना चाहूँगा। YKC का मांझा आया है, इद्रिस अहमद का मांझा आया है, और सलीम बनारसी का मांझा आया है, हसन का 1 स्टार आया है, और जावेद बेग का आया है, बरेली विलन आया है, इमरान खान के ब्लॉक आए हैं 8400 पे, NRK के सारे ब्लॉक आए हैं, और जोड़ी नंबर 1 वो जो नज़ीर खान का आता मंजा वो आया है, वो 9 कोड पे भी आया है, 8400 पे भी आया है, 123 पे भी शायद आया है, हटो बच्चों आया है 123 पे, और जैदला शेर आया 123 पे, पप्पू मिर्ज़ा आया है। पप्पू मिर्ज़ा के बाद उनका डबल धमाका शानू भाई का आया है, जेड में आया है चांद मियाँ का, और हसीन अल्लाह के मांझे आए हैं। और भी कुछ कारीगर हो सकते हैं, सारे कारीगरों को देखिए याद करना ऐसे बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किन भाइयों के कुरियर डिस्पैच कर रहा हूँ। उस कुरियर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मांझे आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कुरियर की डिटेल देने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, ये आपका प्यार है जो मेरे ऊपर बरस रहा है, और इस प्यार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने बल्क में मांझे निकलते हैं यहाँ से, इतने बल्क में लोग ऑर्डर करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कुरियर डिटेल देता हूँ। कुरियर हटाते हैं यहाँ से, जगह बनाते हैं। तो देखिए कुरियर है ये पहला दिल्ली का कपिल देव। हटा उसको, रखो इधर, रखो इधर सर। कपिल देव, ये देखिए यह है मनीष मुंजल, जितेंद्र झा दिल्ली, कोलकाता सयांतन दत्ता, तालिब भाई का मुंबई का, सोनू मीरा पंजाब, अमित पॉल कोलकाता, रखो इधर। ये दिल्ली का है वासु भाई का दिल्ली। ये रवि श्रीवास्तव जी का है गाज़ियाबाद 3 चरखी। ये विकास कट्टर जी हरियाणा। तो ये कुरियर हैं, और भी अभी कुछ कुरियर हैं, कुछ पैक नहीं हुए, कुछ उधर रखे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुरियर की डिटेल जो कि मैंने आपको दी। जिन भाइयों के कुरियर निकल गए उनको तो 2 से 3 दिन के अंदर कुरियर रिसीव हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कुरियर हैं जो अभी निकले नहीं है, तो वो अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि किन भाइयों के कुरियर मैं नेक्स्ट वीडियो में निकाल रहा हूँ। तो जिन भाइयों के कुरियर निकल गए हैं उनका तो चैप्टर क्लोज हो गया, और जिनका रह गया कुरियर उनको अपने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में आपका भी मैं कुरियर दिखा दूंगा कि मैं किसके किसके कुरियर डिस्पैच कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि जो मांझे आ गए हैं हमारी शॉप पे, जो मैंने जगह बना के थोड़ा सा जैसे बताया था बाहर बारिश होने वाली है, तो फटाफट पहले मैंने सारा मांझा अंदर लगवाया। कुछ कुरियर जो थे वो तो कुरियर तो जा ही चुके थे, बाकी कुछ कस्टमर भी थे, कस्टमर को निपटा के अब जो थोड़ा बहुत समय मिला तो मैं चलिए फिर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कुरियर निकाल दिए, कुरियर निकालने के बाद जगह बनाई है, फिर ये सारा माल मैंने लगा लिया है क्योंकि सारा माल बाहर बिखरा पड़ा था और बारिश आने वाली थी। तो सबसे पहले हमने माल जो शॉप के बाहर था वो सारा का सारा अंदर किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से मांझे आए। तो एक मैंने यहाँ पर फटाफट खोल भी लिया क्योंकि कुछ कस्टमर भी खड़े थे वीडियो के दौरान, तो मैंने उनको एक चरखी जो देनी थी दे दी। ये देखिए इद्रिस अहमद का आया है, ये एक पूरा कार्टन आया है इद्रिस अहमद का, बहुत बड़ा कार्टन है, इसमें बहुत सारे चरखे हैं। तो इसमें उनके सारे ही ब्लॉक आए, और इद्रिस अहमद के साथ साथ इसमें YKC भी आया है। मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जैसे कि एक चरखी आपको YKC की ये नज़र आ रही है, देखिए 8400 आर्टिकल के ऊपर है, 3 स्टार वाली क्वालिटी की। डिटेल वीडियो आएगा तो इसमें कौन कौन से उन्होंने आर्टिकल भेजे हैं या कौन कौन से मांझे इनके आए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा शायद 9 कोड के ऊपर पांडा है, 4 रील के ऊपर इद्रिस अहमद का है।
और यहाँ पे देखिए इनका ये जो मैदानी वाला ब्लॉक है वो दिख रहा है, नीचे आईटी वगैरह दिख रहा है। ये देखिए ये एक और YKC दिख रहा है। तो बहुत इनके सारे ब्लॉक आए हैं इदरीस अहमद के और YKC के। ये पूरा कार्टन है, इसमें बहुत सारी चरखियाँ हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे ये आर्टिकल। इसको करते हैं बंद। एक और मैंने आपको दिखाने के लिए रस्सी काट दी है। इसमें आपको दिखेगा आर्टिकल 8450 के ऊपर एक मिलेगा आपको ये ब्लॉक ऑफ बरेली। उसके साथ ये आया है हसन का 1 स्टार, हसन 1 स्टार भी आया 8400 आर्टिकल के ऊपर है ये। और इनका 1 2 3 भी आया। देखिए नीचे चरखियाँ लगी मुझे नज़र आ रही है, देखिए तय में लगी है। ये इनका जो 1 2 3 वाला और वाला जो आता है वो ब्लॉक आया है 1 2 3 पे भी है। मतलब इनका हसन भाई का जो मांझा है ये 8400 पर और 1 2 3 पे दोनों पे मिलने वाला है आपको। ये देखिए सब 8400 की चरखियाँ लगी, 1 2 3 की लगी। और ये जो बीकानेर वाली चरखी दिख रही है ये आपको सारी की सारी बरेली विलन पे मिलने वाली है। तो इसमें एक ब्लॉक आपको ये मिल जाए, मतलब 3-4 ब्लॉक हैं इसमें जो कि 8400 के ऊपर है। इसमें 9 कॉर्ड 8400 इदरीस अहमद में सब कुछ आया है। एक और आपको दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार मांझा, पूरा काटन है ये भरा हुआ। देखिए इस चरखी पे पहली बार आप देखने वाले हैं लॉयन द किंग ऑफ बरेली। अब इसमें स्टिकर भी आपको मिल रहा है। देखिए बढ़िया फैंसी चरखी लगी है लॉयन द किंग ऑफ बरेली के ऊपर, इमरान भाई का मांझा। ये सारे मांझे मैंने खोल लिए हैं लमसम, रिव्यू तो इनका होता ही रहता है। अच्छा इसमें एक चरखी आपको 8400 पर भी मिलने वाली है। वो इस बार अल्टी पल्टी हो गई। जैसे पिछली बार आपने देखा था सॉर्ड ऑफ सुल्तान जो था वो इस चरखी पे लग के आया था और बीकानेर पे लगा था लॉयन द किंग ऑफ बरेली। तो इस बार उल्टा हो गया, सॉर्ड ऑफ सुल्तान लगा है 8400 वाला जो आर्टिकल था हमारा वो लगा है बीकानेर के ऊपर और ये जो ब्लॉक लगा है ये लगा है इस चरखी के ऊपर। तो एक आर्टिकल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरा कार्टन देखिए यहाँ पे एक और है, ये NRK का है। ये देखिए NRK काफ़ी बड़ा कार्टन है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे चरखे इसमें होंगे NRK के, उसको भी हमने खोला नहीं है। ये हसीन लल्ला का है, हसीन भाई का हसीन लल्ला। और एक और आया है ये अदनान भाई का, मैंने इससे भी एक चरखा निकाल लिया अभी फटाक से क्योंकि कस्टमर थे उनको चाहिए था। तो इसमें आपको मिल जाएगा एक हटो बच्चू ये, और दूसरा मिलेगा आपको जहीला शेर। तो जहीला शेर और हटो बच्चू दोनों ही मिल जाएंगे। आज स्टॉक आ गया, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत सारे चरखे। तो जहीला शेर और आपको हटो बच्चू इसमें मिल जाएगा। और इसमें आया है वो नजीब भाई वाला जो मांझा आता है, शायद मैं आपको दिखाऊंगा, जोड़ी नंबर 1 के नाम से एक ब्लॉक आता है। 8400 9 कॉर्ड इनका सारा आया है, खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइट है। ये देखिए ये जो जोड़ी नंबर 1 वाला ब्लॉक आता है इनका ये आएगा। ये 8400 पे भी मिल जाएगा आपको, 9 कॉर्ड पे भी मिल जाएगा। ये पूरा स्टॉक इनका है, ठीक है। और इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है। इसमें क्या है, इसमें सारे जो मांझे हैं वो हैं शानू चांद का जो ZM में आता है, डबल धमाका आता है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा पप्पू मिर्ज़ा के जो ब्लॉक आते हैं वो मिल जाए, पप्पू मिर्ज़ा ZM इसमें मिल जाएगा आपको डबल धमाका। तो ये कुछ थे कार्टन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 की अनबॉक्सिंग करेंगे और डिटेल रिव्यू करेंगे सबका। उसके अलावा भी बहुत सारे मांझे हैं जो यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ब्लॉक हैं। और नमी से बचाने के लिए मैंने ऊपर थोड़ा सा वो लगा रखा है इसमें दफ्ती, ताकि मांझे ज़्यादा हवा ना लगे, ज़्यादा नम ना हो। ये देखिए बाकी और भी मांझे यहाँ पे सब पहले से मौजूद है। मांझा ही मांझा है, बहुत मांझा है, जितना मांझा चाहिए आपको मिल जाएगा। मांझे की कोई कमी नहीं है। और कुछ कस्टमर और आ गए हैं, पहले मैं कस्टमर डील करता हूँ फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। भैया बताइए क्या चाहिए आपको? भैया मंझे आपसे बात की ना। कौन सी? अभी आपने कॉल करी थी? ठीक है। सो दोस्तों आपने देखा जैसे कि ये थे कुछ मांझे जो कि हमारी शॉप पर आ चुके हैं। इनका जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आगे वीडियो में करूंगा, अलग अलग वीडियो में। और ऑर्डर करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, दिए हुए नंबर पे कॉल करना है और अपना ऑर्डर दर्ज करवाएं। और रही बात अब उसकी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैं कुछ इतना ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जस्ट अपलोड करना है वीडियो और समय मेरे पास नहीं है। इस वजह से इतनी डिटेल में तो रिव्यू नहीं मैं कर पाऊंगा, मगर मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि जो एंड गेम की मैंने बात करी उसकी मेरे पास पूरी उनकी जन्म पत्री है कि उनका मांझा जो था वो 2200 रुपए का यहाँ कानपुर में बिकता था। 2200 से अचानक उन्होंने 2400 किया, 2400 के बाद उन्होंने 2600 किया, 2600 के बाद रैपर चेंज करके 3000 के समथिंग कर दिया। तो ये मांझा वो मांझा है, एंड गेम या किलर की बात करें, ये कोई मांझा मेकर नहीं। आप लोग कहते हैं छोटे मांझा मेकर को प्रमोट करिए, तो अब देखिए छोटे मांझा मेकर को प्रमोट करने का ये नतीजा है। ये छोटा मांझा मेकर, इसका कहीं कोई वजूद नहीं है, कोई इसने ऑल इंडिया इसकी कभी डोर ने कभी ऑल इंडिया लड़ाया नहीं, या कोई मतलब जानता ही नहीं इस खिलाड़ी इस मेकर को कोई खिलाड़ी, तो कहाँ पे उसकी डोर को यूज करा जाए। लेकिन फर्जी डोर महंगी है, छोटा मेकर था क्यों? क्योंकि सिर्फ कमीशन तय हो गया इससे, इस मेकर से सिर्फ उसने कमीशन तय कर लिया काइट कीचड़ वाले ने, और इसका मांझा महंगा हो गया जो कि आप देख रहे हैं। मांझे के कोई मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मांझा बहुत खराब है, मांझा मेकर फेमस नहीं है, मांझा अच्छा होता है, लेकिन उस प्राइस रेंज में अच्छा था मांझा। जो ये प्राइस रेंज इसकी 2200 रुपए, 2000 रुपए का आता था, 2200 का बिक जाता था, यहाँ तक ठीक था।
2400 तक भी चलो भाई ठीक था, 2500 2600 तक तो इनफ हो गया। अब 3000 रुपए 2800 रुपए ये उसकी क्वालिटी नहीं है। मैंने इससे बहुत चर्चा पे इस पे बात करी, वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरी उससे क्या बातचीत हुई थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जिसमें इसने मुझसे कहा कि भाई, मैंने इससे जब मांझा मांगा, मैंने कहा मांझा दो, तो इसने मुझसे कहा भाई मांझा तो यार जावेद भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बन नहीं रहा है ये क्यों। उसने इस वजह से मुझसे कहा कि मुझे वो समझा रहा था क्योंकि इनका जो मांझा था वो जिस शॉपों पे जा रहा था वो शॉपकीपर अपने मन मुताबिक रेट पे मांझा नहीं बेच पा रहे थे। मतलब उनको 3000 रुपए का मांझा बेचना, उनको जो प्रॉफिट था चरखे पे 500-600 रुपए खाना था। अब मेरे पास जो इन्होंने मुझे किलर दिया था वो दिया था 2200 का पहले, उसके बाद फिर 2300 का दे दिया, तो 2200-2300 रुपए का किलर आता है और मार्केट में क्या रेट बिक रहा है आप समझ सकते हैं। 2400 रुपए का एंड गेम मुझे लगाया था, जो कि मैंने 2600-2700 रुपए का बेचा इनका, वो भी इनके कहने पे बेचा बहुत ज्यादा। ये तो कह रहे 2800-2900 का रेट खोलो, तो मैंने बहुत ज्यादा घबरा के, बहुत शर्मा के, बहुत झिझक के साथ मैंने 2750 रुपए का इनका रेट रखा था, जो कि इनको नागवार गुजर गया। क्यों गुजरा? इस वजह से गुजरा क्योंकि इनके जो कमीशन वाले जो शॉपकीपर कह लें या जो भी कहेंगे आप, जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, जिनका मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, जो दाल में नमक नहीं बल्कि दाल में पूरा सालन मिला के खाते हैं, उनको दिक्कत हो रही थी। तो इनका उतना लंबा काम भी नहीं, तो इन्होंने सोचा कि चलो यार जो मेरा काम है वो तो वैसे भी 2-4 ही दर्जन का है। देखिए काम बुरा नहीं है बंदे का, मैं इस बात की तारीफ करूंगा, काम ठीक है उसका, मांझा ठीक है, मगर प्राइस रेंज के हिसाब से मांझा नहीं ठीक है। अगर यही मांझा आपको 2200, 2400, 2500 रुपए तक मिल रहा तो बहुत अच्छा मांझा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 3000 रुपए में दोस्तों अच्छे से अच्छे मांझा मेकरों के मांझे आते हैं। मैं किसी को भी देखिए अगर एक्सपोज करूँ तो ये अच्छी बात नहीं कि उसके खिलाफ मतलब कुछ झूठ बोलूं। मांझा लड़ने में अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि वो जो 2200 रुपए की रेंज थी, 2400 रुपए की रेंज थी, उस रेंज में इस कैटेगरी के मांझे नहीं थे, इस वजह से उस जगह पे ये मांझा फाइट कर रहा था। लेकिन अब बात आती है 2800, 3000, 3200 की, तो ये जो रेंज है ना, ये बड़े मांझा मेकरों की रेंज है, जिन्होंने बहुत ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं, जिनके मांझे बहुत ज्यादा खिलाड़ी लड़ाते हैं। अब मैंने जैसे कि एक्सपोज का एक पोस्ट डाली थी, आपने देखा होगा, उस पोस्ट के डालते ही इस मेकर के लोगों ने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया। मतलब अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, आप पहले से प्रूव करने लगे, जबकि मैंने किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया था। जाहिर सी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका, उस यूट्यूबर को बुरा लगा कि अरे यार ये तो मेरी एक ब्रांड की और सत्या पिटने वाले हैं, उसको मिर्चा लगा, उसने पहले से तैयारी करने लगा, वीडियो में खिलाड़ियों को दिखाने लगा, ये खिलाड़ी लड़ा रहे हैं, ये काट रहे हैं, सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि जैसे मैं ड्रैगन के लिए कहता हूं कि ड्रैगन मांझा जो है वो पूरा 100% खराब नहीं है, 90% खराब है। और जो 90% का रिजल्ट है वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। कोई किसी भी मांझे से मैंने कंपेयर किया, अगर मैंने एनआरके से कंपेयर किया तो एनआरके को 90% वोट मिले, इनको 10% मिले, 10% वही वोट मिले जो 10% मांझा अच्छा आता है, 90%। लेकिन वैल्यू तो 90% रखता ना। मैंने एनआरके से कंपैरिजन किया तो यही हाल है, अदनान अली से कंपैरिजन किया तो उनका यही हाल है, आगे मैंने हसीन लल्ला से कंपैरिजन किया, यही हाल है। अभी मैं आगे बहुत सारे मांझा मेकरों से इनका कंपैरिजन करने वाला हूं ड्रैगन का। मैं कम्युनिटी पे जो पोस्ट डालता हूं, जो मैं अपना वोटिंग पोल चलाता हूं, उस पोल पे आप देखते हैं कि लोग अपनी राय रखते हैं, कमेंट करते हैं और अपना वोट देते हैं। तो वोट उसी को मिलता है जो मांझा अच्छा होता है, जो मांझा मेकर जेन्युइन है, जिसके प्राइस अच्छे हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड करा। वो अपने ही पोस्ट में मैं खुद ही वोट नहीं कर सकता हूं दोस्तों। वोट जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ शौकीन और खिलाड़ियों के होते हैं। तो इससे आप जाके मांझे की जो असली वैल्यू है ना, वो पता लगा सकते हैं इस पोल। ये झूठ नहीं होता है। तो अब जो लोग दिखाते हैं मांझा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस खिलाड़ी से मांझा दिखाया जा रहा है, मिसाल के तौर पर अगर शब्बू भाई इस मांझे का रिव्यू कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं, अगर मिसाल के तौर पर शब्बू भाई इस मांझे का रिव्यू कर रहे हैं कि ड्रैगन बहुत अच्छा, तो ड्रैगन की जो चरखी उनके हाथ में वो वाकई बहुत अच्छी है। ड्रैगन 10 चरखी अच्छी होती है 100 में, वो 10 चरखी अच्छी होती है जो मान ली दिन में 40 चरखी बन रही, तो 40 में मान लो 4 चरखी जो बन रही, जो उनका खास मेकर है। बस 40 में से 4 मेकर तो अच्छे ही हैं, वो तो मैंने शुरू से बताया। तो वो जो 4 चरखी मार्केट में जाती है रिव्यू के लिए, वो जाती है अच्छे खिलाड़ी को, और कभी कभी भूले भटके किसी एक शौकीन के पास भी चली जाती है गलती से, वो गलती से जाती है। तो ये खिलाड़ी को दिखाने के लिए, खिलाड़ी को इंप्रेस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये मत देखा करिए कि कौन सा खिलाड़ी लड़ा रहा है, जो खिलाड़ी लड़ा रहा है वो तो नॉर्मल मांझे से भी काटने की क्षमता रखता है, पहली बात। दूसरी बात, एक तो वो खिलाड़ी अच्छा, उसके बावजूद बात करें खिलाड़ी अच्छा, फिर उसके बाद जो चरखी उसके हाथ में दी गई वो वेरी स्पेशल होती है, रिव्यू के लिए दी जाती है, वो प्रमोशन के लिए दी जाती है, फ्री में दी जाती है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उसको ध्यान में रखें। कोई भी खिलाड़ी का मांझा का रिव्यू हो रहा है, जेन्युइन रिव्यू की, देखिए दोस्तों बात ही अलग होती है। मैं रिव्यू कर रहा हूं, मैं मांझा खरीद के ला रहा हूं, आपसे पहले मैं इन मांझों पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मांझों पे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद मैं रिव्यू करता हूं। और आप अगर एक चरखी लगा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो कितना सोचते हैं। अगर मैं किसी मांझा मेकर की 50 चरखी मंगा रहा हूं, तो सोचिए मैंने कितना सोचा होगा, कितना उसके बारे में पहले रिसर्च किया होगा, उसके रिव्यू कितने देखे होंगे, जैसे कि उसके जो फीडबैक आते हैं। तो इन सारी बातों पे जब मैं पहुंच जाता हूं, तब जाके मैं मांझा मंगाता हूं। बहुत सारे मांझा मेकर ऐसे हैं जिनका मांझे में अगर कंप्लेन आती है, तो मैं अपनी शॉप से उस मांझे को रिमूव कर देता हूं।
जब तक रिमूव कर देता हूँ, जब तक उसकी क्वालिटी में सुधार नहीं आता। और उसके कांटेक्ट में मैं बना रहता हूँ, मैं उससे बात करता रहता हूँ, मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं खराब हो जाते। मैं उससे सिर्फ बताता हूँ कि मुझे मांझा ऐसा चाहिए। जिस दिन मेरे कैटेगरी का मांझा आप बनाओगे, मेरे शॉप पे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि कंप्लेन नहीं आएगी, तो आप बिना कहे मांझा मुझे भेज सकते हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।